मैं सिर्फ अजय कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक करंट अफेयर के बारे में बात करूंगा। करंट अफेयर मतलब एक टॉपिक के बारे में कि इंडिया 3 मिस्टेक अगेंस्ट चाइना, मतलब इंडिया का 3 मिस्टेक चाइना के अगेंस्ट। मतलब किस किस तरह का मिस्टेक किया गया, ये एक तरह से रेपुटेड वेबसाइट से मैंने सर्च किया है, जिसका पूरी मतलब एक तरह से वो रेपुटेड चीज है, जिसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। हर एक जो भी मैं बोलूंगा वो कहीं ना कहीं एक आर्टिकल में छपा है या किसी ना किसी का बायोग्राफी में छपा है, वो मैं बोलूंगा। तो पहला मतलब यहाँ पे एक तरह से जो मिस्टेक के बारे में मैं बात करूंगा वो हिस्टोरिकल भी है और मॉडर्न एरा का भी है। मॉडर्न एरा मतलब 2015 से 2020 तक में क्या गलतियां हुई है चाइना के अगेंस्ट, वही बात करूंगा। रिसेंटली कल ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो गलवान वैली विजिट करने गए थे और उनको एड्रेस किया। ठीक, तो पहले देखते हैं हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब हिस्ट्री में, मतलब बैक में, पास्ट में हुआ क्या। तो हमेशा से ही जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जो इंडिया है एक तरह से इम्पीचमेंट में विश्वास करते थे। इम्पीचमेंट क्या है? इम्पीचमेंट क्या है कि कोई भी सामने वाला का डिमांड पूरा करके एक तरह से उनको अपने तरफ रखना या उनको शांत रखना। हमेशा से यही हो रहा था, 2020 तक भी यही हुआ था। सब कुछ डिटेल में बात करूंगा, वीडियो में बने रहिए। पहले तो आते हैं 1951 में तिब्बत एक कंट्री था। कंट्री को चाइना फोर्सफुली हड़प लिया। ठीक, यूएसए देख रहा था उस टाइम तक, यूएन बन गया था, यूएसए कुछ नहीं किया और इंडिया भी कुछ नहीं किया। और इंडिया उल्टा 1954 में एक तरह से बोल दिया कि तिब्बत क्या है, चाइना का पार्ट है। किसके टाइम में? जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। ठीक, अब क्या हुआ, एक तरह से ये स्लोगन आप सुने ही होंगे, हिंदी चीनी भाई भाई। अब तरह तरह का बिजनेस होता था और तरह तरह का डिमांड पूरा किया जाता था इंडिया के तरफ से। किसका? चाइना का। ठीक, 1962 में 62 में क्या हुआ, चाइना अटैक कर दिया। कहां कहां अटैक किया? लद्दाख रीजन में और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, इस अटैक को एक तरह से वहां के ब्रिगेडियर, उस टाइम के ब्रिगेडियर वहां पे जो 6 साल चाइना पे एज अ प्रिजनर थे, बाद में उनको रिहा कर दिया गया था, वो अपना बायोग्राफी में लिखे थे, जिनका नाम था डालवी। वो लिखे थे ये एक हिमालयन ब्लंडर था। अब ब्लंडर कैसे? तो पहले तो अब हम आ जाते हैं, फिर एक ऑफर मिला था इस अटैक से बहुत पहले। किससे? यूएसए से, कि आप रसिया और यूएसए के साथ, मतलब आप मतलब इंडिया, रसिया और यूएसए के साथ मिलके एक एलाइड पावर बन जाए और इन रिटर्न क्या दिया जाएगा आपको? एटॉमिक बम दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो बोले कि नहीं, हम एटॉमिक बम का अगेंस्ट है, हम लोग एटॉमिक बम नहीं चाहते हैं। तो वो उसका भी एक बायोग्राफी लिखे थे। उस टाइम के कोई एक एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर थे, महाराजा कृष्णा, वो लिखे थे कि ये भी एक बहुत बड़ा गलती था। गलती कैसे? 1962 में अटैक हो गया और 1962 में अटैक हुआ और अगर यूएसए के साथ इंडिया अलाइड पावर में रहता तब कहानी कुछ और होता। ठीक, और उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के, जो ऑफर किए थे, खुला ऑफर दिए थे? जॉन एफ कैनेडी। ठीक, अब ये जो लड़ाई हुआ था लद्दाख में, यहाँ पे लैक ऑफ एम्यूनिशन था, मतलब गोला बारूद का कमी था। ठंडा इलाका है तो वहां पे गर्म कपड़ा, ग्लव्स, बूट, बर्फ में चलना मुश्किल हो जाता है वहां पे। अभी भी अब है, अब बहुत सारा इक्विपमेंट्स है, बहुत सारा बाहर से भी लिया जाता है, लिया जा भी रहा है। बहुत सारा रॉकेट्स अभी तैयार हो रहा है। डीआरडीओ, नॉर्मल जो भी इंडस्ट्रीज है, उन लोग को अपना एक तरह से अपना साइंटिफिक जो लोग डिस्कवरी किया वो बता दिया है। तो अब इसमें आते हैं। ठीक, ये तो हो गया। और एक ये बात था, जो भी मैं बोल रहा हूं कोई ना कोई आर्टिकल में लिखा हुआ है या कोई ना कोई अपना बायोग्राफी, रेप्यूटेड बायोग्राफी जो है वो लिखे हैं। इंडियन एयरफोर्स इसमें भाग नहीं लिए थे। इस जो वार हुआ था चाइना के साथ, एक तरफ से वार ही हुआ था। इस यहाँ पे क्या हुआ था कि इंटेलिजेंस वाले बोले थे कि अगर हम लोग एयरफोर्स का मदद लेंगे तो चाइना हम लोग से बहुत ज्यादा आगे था। उस टाइम इंडिया
मतलब इंडिया के पास एक तरह से बहुत कम आर्मी था, बहुत कम आर्टिलरीज था। तो क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बोले कि अगर हम अटैक करेंगे तो वो हमारे पोर्ट्स, जैसे कोलकाता का पोर्ट होगा और भी बाकी पोर्ट्स होगा, उस पर अटैक कर देगा। लेकिन तिब्बत में, जहां पे उन लोग का एक तरह से एयरफोर्स का उन लोग का बेस कहाँ था चाइना को नहीं पता था, लेकिन तिब्बत का क्लाइमेट बहुत हार्श था, हार्श, इतना हार्श कि वहां पे फ्लाई करना मुश्किल था। तो कैसे अटैक करते हैं, ये भी एक ब्लंडर था। अब आते हैं 2003 अटल बिहारी वाजपेयी के एरा में। ये बहुत अच्छे एक तरह से प्राइम मिनिस्टर थे, सफल प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इनसे भी गलती हुआ था। गलती क्या हुआ था कि ये तिब्बतियन ऑटोनॉमी रीजन को किसका पार्ट बता दिए, चाइना का। ठीक, अब तो आप बोलेंगे पहले भी तो बताए थे, 1954 में भी। 1954 में एक तरह से तिब्बत का डिवीजन नहीं हुआ था, तिब्बत का डिवीजन नहीं हुआ था, लेकिन 2003 तक आते आते उसका डिवीजन हो गया। वो हांगसू, गुइहा ये सब में बट गया और इंडिया सिर्फ बोला कि तिब्बतियन ऑटोनॉमी रीजन जो है वो चाइना का है। इसी को लेके तरह तरह का जो भी वर्ल्ड का जो भी न्यूज़पेपर है, रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, वो तरह तरह का आर्टिकल्स लिखे। जैसे एक आर्टिकल था, इंडियाज बिट्रेयल ऑफ तिब्बत, मतलब तिब्बत के साथ एक तरह से धोखेबाजी हुआ। ठीक, 1954 में बहुत सारा विजिट किया गया था इंडिया की तरफ से। उसके बाद अब आ जाते हैं थोड़ा करंट में अरुणाचल प्रदेश को एक तरह से बोला जाता है, चाइना बोलता है कि वो पार्ट इंडिया का नहीं है। और इस वजह से दिक्कत क्या आ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो हड़प ले रहा, क्योंकि इंडिया पास इतना आर्टिलरीज अभी करंट में प्रेजेंट है कि वो सोचने से पहले, मतलब करने से पहले सोचेगा। लेकिन इससे लॉस इंडिया को क्या होता है ना, कोई भी आने वाले टाइम में होगा, आने वाले टाइम में वर्ल्ड बैंक कोई भी फंड रिलीज कर रहा है अगर अरुणाचल प्रदेश की वजह से, तो फंड रिलीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि चाइना बोल रहा है कि ये पार्ट मेरा है। और क्यों चाइना का इतना पावर है, क्योंकि चाइना परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, 5 मेंबर्स है, उसमें से चाइना क्या है, परमानेंट मेंबर है। ठीक, अब आ जाते हैं करंट में, मॉडर्न एरा में भी इंपीचमेंट होता है। ठीक, अब गलवान वैली में इधर हम लोग सुने कि अटैक हुआ, 20 सोल्जर्स मर गए। इससे पहले एक तरह से इंपीचमेंट का मतलब क्या, कि हम लोग उसके अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं, मतलब चाइना के अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं। भले हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन वहां के हम लोग के जो ऑफिशियल्स हैं वो अगेंस्ट पूरी नहीं बोलते हैं पहले। मतलब ये जो 2020 सोल्जर्स मरने से पहले तक, इससे पहले यूएसए और ऑस्ट्रेलिया खुल्लम खुल्ला बोल रहा था कि कोविड-19 का जो हैंडलिंग है वो चाइना सही से नहीं किया, लेकिन इंडिया कुछ नहीं बोला। ठीक, तरह तरह का इनफॉर्मल समिट हुआ, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए, वहां के प्रेसिडेंट इंडिया आए, बहुत सारा एकदम ऐसा किया गया कि वो कहाँ का मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। ठीक, तो मॉडर्न एरा में भी गलती हुआ, लेकिन अब सीख मिला जब 20 सोल्जर्स मर गए। So that's the wrap for today. I hope you like my video. Thank you so much. Have a great day.